वह रूंधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फपक फपक कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। मां के वात्सल्य भरे शब्दों को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिजन उसकी तरफ देखने लगे। मां अनर्थ के डर से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलना। वह रुलाई रोकते हुए रूंधे गले से बोला, मां तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे और बच्चों को संभालते संभालते थक गया हूं मां। मां बोली, तू अकेला कहां है रे, हम है ना। अभी तेरा बाप जिंदा है, मां जिंदा है। 3 बड़े भाई हैं, भाभियां हैं। बताने में तुमने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू अब फिक्र मत करना, 2 घंटे में सबको लेकर आ रही हूं, तू हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उसे मां के वचन अमृत तुल्य लगे। शरीर में जान आ गई, ऐसे लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मां आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है, ये सुनकर मेरी भी हिम्मत बंध गई है जी। कुछ देर बाद ही उसका पूरा परिवार वहां पहुंच गया। बाप ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ कर दो पापा। पिता ने उसे भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। भाइयों से गले मिला तो वे बोले, ज्यादा बड़ा हो गया क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है? तीनों भाभियां भी साथ आई थीं, साथ में घर से खाना बनाकर भी लाई थीं। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर मां ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने से वह हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही नहाकर बेफिक्र होकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई। उसकी पत्नी, जो 1 महीने से बेसुध थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वह 7 दिन में ही ठीक हो गई। रवि और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वे अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए। कहानी का मोरल, आजकल यारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर सही मायनों में अपना परिवार ही काम आता है। इसलिए बेशक अलग रह लीजिए, मगर अपनों से जुड़े रहिए। गुरूर में उन्हें खोने की गलती मत करिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। उनके बिना इंसान भीड़ में भी अकेला है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और बेहतरीन कहानी के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।